ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे भाइयों बहनों। आज 24 अक्टूबर 2023। मुरली सुनाने से पूर्व आप सभी को बताना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में आज दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। वास्तव में ये सभी हम बच्चों के संगम युग की यादगार हैं। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि प्रभु श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त किया, लंका दहन किया और लंका दहन करके आज के दिन विजय बना। ये हम बच्चों का यादगार है। वास्तव में इस समय पूरे संसार में रावण का राज्य है, अर्थात 5 विकारों का राज्य है। और ऐसे समय स्वयं निराकार शिव बाबा इस धरती पर आकर हम बच्चों को सत्य ज्ञान देकर, योग सिखाकर रावण पर विजय प्राप्त करना सिखाते हैं। हर मनुष्य के अंदर 5 विकार रूपी रावण इस समय घर कर गया है और इस पर विजय केवल बाबा ही पहना सकता है। तो ये वास्तव में हम बच्चों का ही यादगार है। बाबा कई बार कहते हैं दुनिया में हर वर्ष रावण को जलाते हैं, लेकिन रावण ऐसा है कि मरता ही नहीं है। अगर मर जाए तो एक बार जला दिया तो हर वर्ष जलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं हर वर्ष रावण बड़ा कर देते हैं। अनेक शहरों में कंपटीशन होता है कि रावण को कितना बड़ा बनाया जाए। तो वास्तव में ये कलयुग के अंत की निशानी है और हम बच्चे इस समय बाबा का सत्य ज्ञान पाकर इस रावण दुश्मन पर विजयी बनते हैं। तो आप सभी को इस सुंदर पर्व और हम सब के यादगार पर्व दशहरा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज प्यारे बाबा की मुरली में गीत बजा है बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम। पहली बात, मीठे बच्चे तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है, तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। दूसरी बात, पढ़ाई में थकावट ना आए उसके लिए बाबा ने कहा पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा स्तुति मान अपमान होता है उसमें स्थिति समान रहे, उसे एक खेल समझो तो कभी थकावट नहीं आएगी। दूसरी बात, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु। आज प्यारे बाबा ने जगदम्बा को याद किया। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु जगदम्बा बनना है, दान देते रहना है। चौथी बात, वरदान है अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भाव। पांचवी बात, स्लोगन है अपनी कर्म इंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। एक बार पुनः 5 बातें। पहली बात, मीठे बच्चे तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है, तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। दूसरी बात, पढ़ाई में थकावट ना आए, पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा स्तुति मान अपमान होता है उसमें स्थिति समान रहे, उसे खेल समझो तो कभी थकावट नहीं आएगी। तीसरी बात, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु जगदम्बा बनना है, दान देते रहना है। चौथी बात, वरदान है अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला स्वरूप भाव। पांचवी बात, स्लोगन अपनी कर्म इंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, आज प्यारे बाबा ने भी विशेष इशारा दिया है कि अपनी स्थिति को ज्वाला रूप बनाना है। योग युक्त होंगे तो हम अपने कर्म इंद्रियों को शीतल बना सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया, आज पूरे भारत में और जहाँ भी भारतवासी रहते हैं सभी जगह विशेष रावण का दहन होता है। रावण के साथ साथ उनके जो परिवार होते हैं उनका भी दहन होता है। तो वास्तव में ये रावण राज्य की समाप्ति की निशानी है और आज अपने अंदर चेक करना है रावण का कोई भी अंश मेरे अंदर तो नहीं है। बाबा ने कहा है अगर अंश रहेगा तो वंश बन जाएगा। तो सदा सदा के लिए हम बच्चों को रावण और रावण के पूरे जो अंश और वंश है उस पर संपूर्ण विजयी बनना है।
तो सारा दिन सम्मान में रहें। मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं भगवान का सच्चा सच्चा बच्चा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।